हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक भावना पर आधारित वीडियो लेकर के आया हूँ जो आज के समय में सटीक बैठता है। किसी गांव में एक युवक रहता था और उसकी भी नई नई शादी हुई थी और जहाँ शादी हुई थी वो भी एक गांव की युवती ही थी। एक समय की बात है कि जब शादी हुई तो युवक जब भी बाथरूम में नहाने के लिए जाता तो जानबूझ के तौलिया छोड़ देता और नहाने के बाद पत्नी को आवाज देते हुए कहता, सुनो मुझे तौलिया दो। कभी बोलता मुझे साबुन दो, कभी बोलता मुझे तेल दो। और ये पत्नी को अच्छा नहीं लगता। वो गुनगुनाते हुए कहती, आप एक बार लेके बैठते क्यों नहीं हो? बीच बीच में इंस्टॉलमेंट में मांगते हो, कभी तौलिया दो, कभी तेल दो। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि हमारा हस्बैंड क्या चाहता है। युवक तो चाहता था कि हम हमेशा अपने नजरों के सामने उसको रखें। खाना खाने के लिए बैठता था तो जानबूझ के कभी अचार मांगता, कभी पापड़ मांगता, कभी पानी मांगता पीने के लिए, इस बहाने कि हमारे नजर के सामने हो। एक्चुअल में युवक के घर में जो उसकी माँ थी वो युवक के पिता को जब खाना खिलाती थी तो बगल में बैठकर पंखा से हवा करती थी और खाना खिलाती थी। ये उसके घर का संस्कार था। युवक वही चाहता था कि मेरी पत्नी बगल में रहे, लेकिन पत्नी को पसंद नहीं था। वो कहती थी, क्या वहां पर बैठ के मैं आपके कौर को गिनूंगी, आप कितने खा रहे हो? खाना देकर वो वहां से हट जाती थी। उसके अंदर भावना थी कि मैं मर्दों के पीछे लगा रहा हूं, हर काम के लिए लगा रहा हूं और मेरे को कोई काम नहीं है क्या? दूसरी बात है, जब युवक कभी बाजार से सामान लेकर के आता, साइकिल में, गाड़ी में, जो भी, तो अगर भारी सामान रहता तो आशा रखता कि चलो मेरी पत्नी आएगी दौड़कर मुझे सहायता करेगी उठाकर ले जाने में। लेकिन पत्नी बैठकर देखते रह जाती थी लेकिन उठती नहीं थी। इससे उसको अंदर अंदर घुटन होने लगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये था कि युवती के घर में जो काम हुआ करता था वो दूसरों लोगों के द्वारा करवाया जाता था पैसे के बदौलत। गेहूं पिसवा के ला दो, सुनो सब्जी ला के दे दो, सुनो राशन ला के दे दो, उसको पैसा मिल जाता था। लेकिन युवक के घर का रीति रिवाज था कि जो भी काम करेंगे हम अपने बलबूते पे करेंगे। परिणाम ये हुआ कि युवक और युवती के बीच में दूरियां बढ़ने लगी। ये देख करके युवक की माँ को आभास हुआ कि दोनों में खटपट चल रहा है। उसने प्यार से बहू से पूछा तो बहू बोली कि देखिए ना, बाथरूम जाएंगे तो जानबूझ कर तौलिया छोड़ देंगे, हम डेली डेली हमसे मांगते हैं तो डेली डेली वो भूल जाते हैं क्या? और तो और खाने के लिए बैठते हैं। माँ सास तब तक समझ गई, बोली चुप रहो, मैं समझ गई। वो बहू को कमरे में ले गई और उसे प्यार से समझाई कि बहू, हर पत्नी चाहता है कि मेरा हस्बैंड मेरे पास रहे, हमारे नजर के पास रहे, और हस्बैंड भी चाहता है कि मेरी पत्नी मेरे साथ रहे या कम से कम मेरी नजरों में रहे। वही वो भी चाहता है। जब मैं अपने पति को खाना खिलाती हूँ तो तुम देखना मैं बैठ के खिलाती हूँ, बातें कर कर के खिलाती हूँ। इस तरह से बहुत सारी बातों को जो सास थी उसने अपने बहू को समझाई। तब से युवक और युवती के बीच में भावनात्मक प्रेम बढ़ने लगा, क्योंकि युवती अब समझने लगी कि केवल एजुकेशन प्राप्त करने से कुछ नहीं हो सकता, व्यवहारिक ज्ञान से भी कुछ नहीं हो सकता जब तक कि भावनात्मक व्यवहार नहीं रहेगा। व्यवहारिक ज्ञान में, किताबी ज्ञान में अगर भावनात्मक ज्ञान की कमी हो तो जीवन सक्सेस नहीं होता, सफल नहीं होता। इस तरह से युवक और युवतियों का जीवन सुखमय रहने लगा। इस प्रकार हर एक पति पत्नी को एक दूसरे के भावना को समझना चाहिए, एक दूसरे के भावना का सम्मान करना चाहिए, तभी एक दाम्पत्य जीवन जो होता है वो सफल हो सकता है। वरना पति पत्नी के बीच में दरार आ सकता है। तो आइए हम आज से हम एक दूसरे के भावना को समझें, और अगर हम अपने परिवार के सभी सदस्यों के भावना को समझकर काम करें तो इससे अति उत्तम तो कुछ हो ही नहीं सकता है। वैसा घर हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग सा रहेगा। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगे तो इसे कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो लाता रहूंगा। नमस्कार।